Good afternoon and welcome back to another video, and this time a very special one. Geography class 10 and chapter 7, Lifelines of Indian Economy. छोटी सी विचार से यहीं से शुरू करते हैं। लाइफ लाइन्स क्या होती हैं? वो जो ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारे शरीर की लाइफ लाइन्स क्या हैं? आपकी वो छोटी छोटी वेन्स जिससे ऑक्सीजन, खून, ब्लड रीचेस टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ योर बॉडी, वो हमारी लाइफ लाइन है। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी की लाइफ लाइन क्या है? वो जो हर चीज़, हर आदमी की ज़रूरत को पूरी करती हैं, और वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहाँ पर सामान हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई है और जहाँ डिमांड है, इन दोनों को जोड़ता कौन है? ट्रांसपोर्ट। प्रोड्यूसर एक जगह सामान बनाता है और कंज्यूमर अपने घर पे बैठे सामान इस्तेमाल करता है। इसे जोड़ता कौन है? आपका ट्रांसपोर्ट। तो सब मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज द पेस फॉर डेवलपमेंट। पहले ज़माने में हमारा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड था and we could not reach to everywhere in the world. लेकिन with the development of science, the world itself has become a big village, a town you can say. और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन ने जो अपना हाथ मिलाया, फिर तो we have become a global economy. This globe is just very easily accessible to us. Sitting here, watching the international events. IPL देख लीजिए, पैंडेमिक हो रहा है, IPL हो रहा है, घर में बैठकर हर आदमी IPL एंजॉय कर रहा है। स्टेडियम में कोई नहीं है। घर में बैठ करके आप अमेरिका की चीज़ों को ऑर्डर करिए, दे आर एट योर डोर स्टेप। दिस इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कितनी तरीके का होता है। 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोडवेज में भी 3 कैटेगरीज आर देयर: रोड्स, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। एयरवेज में भी 2 हैं, आपकी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक हैज 2 कैटेगरीज: private and public. Public means government owned. And waterways, 2 categories: inland and overseas. In this video I'll be talking about the roadways. Roadways में भी सिर्फ और सिर्फ हम roadways ही लेंगे, land वाले में। In land transport I will just take into consideration roadways. Roadways जो हमारा है, it is one of the largest network in the world with 54.7 lakh kilometers. Look at the connectivity from every nook and corner. India is connected with roadways. और इसी railways भी हमारी है, but they are little back, standing in the second position, and we can say roadways has an edge over railways. यानी roadways has an upper hand over railways. और इसके मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी। पहला चीज, laying down of the roads. Comparatively laying down of railways, the cost of construction for the roadways is very low compared to the railways. Secondly, roadways can travel dissected and undulating topography. Undulating means उबड़ खाबड़। कैसी भी टोपोग्राफी हो, रोड्स तो वहां पहुंची जाती है। फिर आपकी आती है
कि रोड्स कैन ट्रैवल द ग्रेडियंट्स, द हाइट, द स्लोप। जितने भी आपके हिंदुओं के तीर्थ स्थान है, देखिए पहाड़ों पर है, कैसे जाते हैं? बाय रोड, कोई रेलवेज नहीं है वहां पर। चौथा पॉइंट आता है कि वो शॉर्टर डिस्टेंस, रिलेटिवली रोडवेज इज मच इकोनॉमिकल देन द रेलवेज। अगर आप शहर में रह रहे हैं, मंडी में जाना है, तो यू वॉन्ट यूज रेलवेज, आप रोड का इस्तेमाल करेंगे। देन कम्स दैट रोडवेज इज अ फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप सी पोर्ट ले लें, एयरपोर्ट्स ले लें, चाहे आप रेलवेज ले लें, रोड से ही हर जगह पहुंचेंगे। फीडर मीन्स दोज ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर ऑफ नो यूज। कोई यूजफुल नहीं होंगे, किसी भी तरीके से यूजफुल, अगर उनको कनेक्टिंग करती हुई रोड्स नहीं होंगी। हवाई जहाज आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, घर तक पहुंचेंगे आप रोड से ही। तो रोड्स आर द फीडर टू all the means of transport, and lastly you can say roads provide door to door service। आप अपने घर से चले, रोड बाय रोड कहीं जाइए और अपने घर पे आके उतर सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट नहीं होता। आपने यहां से गाड़ी से बैठे, रोड से गए, वापस आए, कोई खर्चा नहीं। तो these are the 5 points which make roadways up, give an upper position compared to the railways. Roads in India are classified into 6 categories. First is your golden quadrilateral superhighways. These roads connect the mega cities of the country in a quadrilateral form. Delhi, Mumbai, Tamil Nadu, Kolkata, and then Delhi. This is a quadrilateral form connectivity, and these are 6 laners. They reduce the time among these cities, and they are maintained and developed by NHAI, the authority that is the National Highway Authority of India. Then comes your national highways. These are the primary roads connecting the extreme parts of the country and maintained by CPWD. And the most historical one is Sher Shah Suri Marg, NH number 1. आपकी किताब में एक एक्टिविटी है कि 2 और 3 का नाम बताइए। तो NH2 connects Delhi to Kolkata, and NH3 connects Agra to Mumbai. Then comes your state highways. These are the capital is connected with the headquarters of the districts. State capital is connected with the headquarters of the districts, and these are maintained by the PWD, Public Works Department. Now the 4th is your district roads. The headquarters of the district is connected by the other places in the district itself, and these are maintained by the Jilla Parishad. Next comes your other roads. These are the rural roads. These rural roads are connected with a one prime town or a village. एक टाउन या विलेज से कनेक्टेड होती है सारी, एक वहाँ का एक गांव से ये सारी जो विलेजेस रोड्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। एंड दीज आर ऑल वेदर मोटरेबल रोड। ऑल वेदर मोटरेबल विल मीन कि आपको 12 महीने ये चलती रहती है, पक्की सड़क होती है। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड जो आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में मिलती है, एंड दीज वर टेकन इनटू consideration and with an organization which was formed in 1960s, Border Road Organization of India, BRO.
These are of static importance. These have improved the accessibility into these difficult terrains. जहाँ पर जाना असंभव था तब भी लोग पहुँच सकते हैं इस रोड्स के जरिए। और तीसरी चीज़, इन रोड्स की वजह से उन एरियाज का अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये तो हो गया 6 कैटेगराइजेशन। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में 2 आपके कॉरिडोर्स भी हैं। वो 2 कॉरिडोर्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर्स, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ तो चल रहा है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, एंड ईस्ट वेस्ट इज ऑफ फ्रॉम असम सिलचर टू पोरबंदर गुजरात। ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में ही आती हैं दोनों चीज़ें। फिर आपकी आती है मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल्ड एंड अनमेटल्ड क्या होता है? यानी कच्ची और पक्की सड़क। जो मेटल्ड रोड है दे आर मेड ऑफ bitumen, concrete, and they are cemented roads. They are all weather roads and they are mainly found in urban areas. Unmetalled roads means these are कच्ची roads, these are ये मिट्टी की बनी होती हैं और ज़्यादा करके बरसात में इन पर काम नहीं होता, they are not used. फिर एक छोटी सी बात आती है रोड डेंसिटी। नई किताबों में नहीं है, फिर भी आई वुड लाइक टू टेल कि रोड डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी मीन्स डेंस से आ रहा है। रोड डेंसिटी हम लोग निकालते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितनी सड़क बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है पहाड़ों पर तो एक ही तरीके से चलता है। तो आपके जम्मू कश्मीर में सबसे कम रोड डेंसिटी है, वो है 12.14 किलोमीटर्स, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में विथ 517.77 किलोमीटर्स। ये तो ज़्यादा और कम वाली डेंसिटी मैंने बता दी। और नेशनल जो डेंसिटी है वो है 142.68 किलोमीटर्स। अब आती है कि रोड्स की डीमेरिट्स। ये भी आपकी नई किताब में नहीं है, बट वन शुड नो। ये रोड्स की जो हमारी ड्रॉबैक्स है वो ये है कि जो ट्रेड, कॉमर्स, पैसेंजर्स के हिसाब से रोड्स आर वेरी कंजेस्टेड। जो हमारे ब्रिजेस और टर्न्स और कल्वर्ट्स हैं वो भी बहुत नैरो है। रोड्स हमारी हर रोड पक्की नहीं है, दे गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं रोडवेज के, बट वी आर वन ऑन द टॉप इन द रोडवेज। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो and I'll see you railways in the next video. Keep watching, do enjoy, wait for another video. Thank you.